Subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. Friends, आज हम पढ़ लेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले स्लोप से। तो स्लोप क्या है दोस्तों? इट इज़ एन एंगुलर शिफ्ट at any point of the beam between no load condition and loaded beam. Its value is different at different points on the length of the beam. It is represented by dy by dx or theta. Its unit are radians. There is a maximum limit for slope at any लोडेड बीम। तो दोस्तों लोडेड बीम में कोई स्लोप अगर हम ले लेंगे, हम पकड़ लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, या फिर थीटा से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई बीम रहेगा, वो जो डिफ्लेक्शन जो प्रोफाइल होगा उसका जो वैल्यू वो रहता है, वो हो जाता है आपका स्लोप। थीटा एंगल से जो डिफ्लेक्ट करेगा वही हो जाता है आपका स्लोप। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेंगे कि डिफ्लेक्शन क्या है। डिफ्लेक्शन, इट इज़ द वर्टिकल शिफ्ट ऑफ ए पॉइंट ऑन द बीम बिटवीन नो लोड कंडीशन एंड लोडेड बीम. Its value is different at different points on the length of the beam. It is represented by y or delta. Its units are mm. There is a limit for maximum deflection for any loaded beam. तो दोस्तों कोई भी लोडेड बीम लेंगे हम, तो उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब पिछले मैंने दिखाई थी आपको जो एंगल के जो आपका एंगुलर डिफ्लेक्शन है, फिर एंगुलर शिफ्ट हो रहा है, वो हो जाएगा आपका स्लोप। और इसी चीज़ के बारे में अगर हम डिफ्लेक्शन को देख लेंगे तो वो हो जाएगा आपका y। तो स्लोप को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिफ्लेक्शन। और इसका यूनिट क्या है दोस्तों? इसका यूनिट है मिलीमीटर। नेक्स्ट हम चल जाएंगे दोस्तों, देख लेंगे कि मेथड्स टू फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो दोस्तों क्या क्या मेथड्स है? पहला मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड। इज वैलिड फॉर फाइंडिंग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर वन लोड एट ए टाइम, दस इट इज टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि स्लोप और डिफ्लेक्शन ऑफ एक ही लोड एक ही बार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? मैक्यूलस मेथड। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर एंड एनी टाइप ऑफ लोड्स। थर्ड क्या है? सुपरपोजिशन मेथड। और मोमेंट एरिया मेथड और ग्राफिकल मेथड यूजेस टू मोर्स थ्योरम्स। और फिफ्थ क्या है दोस्तों? फिफ्थ है आपका स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो ये सारे हैं दोस्तों मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देख लेंगे हम दोस्तों स्लोप और डिफ्लेक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग्स के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या क्या हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, नहीं तो ये सारे जो MCQs आता है उसमें आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। फिर हम देख लेंगे पहले कि कैंटिलीवर बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। तो दोस्तों देखिए ये है एक कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे आपका फिक्स्ड एंड और ये है आपका फ्री एंड। तो इसमें एक लोड लग रहा है जो कि आपका P। फिर क्या हो जा रहा है दोस्तों? जो एंगुलर शिफ्ट हो रहा है वो थीटा है, और जो जितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, जितना प्रोफाइल अपने ओरिजिनल प्रोफाइल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपका डिफ्लेक्शन। तो इस टाइप के बीम के लिए और इस टाइप के लोड के लिए आपका स्लोप हो जाता है PL² बाई 2EI। और कोई भी सेक्शन अगर हम ले लेंगे Y सेक्शन, तो उस Y में आपका क्या आ जाएगा? X या फिर Y, जो भी सेक्शन हम लेंगे, तो उस सेक्शन में आपका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा? PX² बाई 6EI 3L माइनस एक्स। तो ये हो जाता है आपका डिफ्लेक्शन। अब देखिए दोस्तों मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपके लोड के नीचे आएगा, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपका लोड पड़ रहा है ठीक उसी पॉइंट पे आपका आ जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो कि आपका डेल्टा मैक्स, जो जिसका वैल्यू आपका PL³ बाई 3EI। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों कैंटिलीवर बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट एनी पॉइंट। तो पिछले हमारे जो स्लाइड थे उसमें हमने देख लिया था कि L डिस्टेंस में आपका एंड में, फ्री एंड में आपका आ रहा है लोड। तो इस स्लाइड में हम देख लेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड लोड अगर कोई भी पॉइंट पे आता है, जैसे कि एक पॉइंट पे आता है जो आपका फिक्स्ड एंड से A दूरी में है और फ्री एंड से B दूरी में है, तो इसमें आपका थीटा क्या आएगा? PA² बाई 2EI आ जाएगा आपका स्लोप। ये है आपका स्लोप। और डिफ्लेक्शन कितना आएगा? कोई भी पॉइंट पे अगर x लेस देन a और 0 के बीच होता है तो इसमें आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा PX² बाई 6EI 3A माइनस एक्स। और अगर x L और A के बीच होता है तो आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा PA² बाई 6EI 3x माइनस ए। अब इस इक्वेशन में अगर हम x को L पुट कर देंगे तो हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो आ जाएगा आपका PA² बाई 6EI 3L माइनस ए। तो ये दोनों दोस्तों है आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन फॉर ए कैंटिलीवर बीम लोडेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, यानी कि UDL आ रहा है, जो कि आपका W पर मीटर रन पे आ रहा है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका स्लोप होता है आपका WL³ बाई 6EI। और उसका डिफ्लेक्शन कितना आएगा कोई भी सेक्शन पे? वो आ जाएगा आपका WX² बाई 24EI इंटू x² प्लस 6L² माइनस 4LX। तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ जाता है? इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाता है WL⁴ बाई 8EI। ये सारी चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट हम चलेंगे कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड।
अगर कोई भी बीम है कैंटिलीवर जिसका लोड वैरी कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है W और यहाँ पे है आपका 0, तो इसका डिफ्लेक्शन प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा आपका WL3/24 EI, ये हो जाएगा आपका स्लोप। और कोई भी पॉइंट पे एक्स सेक्शन पे आपका डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, WX²/120 EI 10L³ माइनस 10L² x माइनस 5L² माइनस XS³ और इसका दोस्तों मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, WL⁴ डिवाइडेड बाई 30 EI। तो ये दोनों आपको याद रखना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों कैंटिलीवर बीम विथ कपल एट फ्री एंड। दोस्तों अगर कोई भी मोमेंट या फिर कपल आपका फ्री एंड में रहेगा तो उसका जो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल है, ये है आपका उसका डिफ्लेक्शन प्रोफाइल, तो उसका जो स्लोप आएगा वो कितना हो जाएगा, बहुत इजी है, ये स्लोप हो जाएगा आपका ML/EI। और इसका कोई भी सेक्शन पे डिफ्लेक्शन आएगा MX²/2 EI और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा ML²/2 EI। एक्स की जगह हम अगर L पुट कर देंगे तो अब आपका आ जाएगा ML²/2 EI। नेक्स्ट हम दोस्तों देख लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट सेंटर। सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका θ1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका θ2। सो θ1 = θ2 = कितना आ जाएगा, PL²/16 EI। और आपका जो एक्स सेक्शन है वो 0 और L/2 के बीच, उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, PX/12 EI इंटू 3L²/4 माइनस XS²। और इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा PL³/48 EI। तो स्लोप आ जाएगा आपका PL²/16 EI और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ जाएगा आपका PL³/48 EI। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट एनी पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहा है जो कि आपके एक एंड से है A डिस्टेंस पे और दूसरा एंड से है आपका B डिस्टेंस पे, तो B है आपका, B के लिए स्लोप है आपका θ2 और A के लिए स्लोप है आपका θ1। तो कितना आ जाएगा θ1 आ जाएगा आपका PB L² - B²/6L EI और θ2 आपका आ जाएगा PAB 2L - B 6L EI। तो अगर A और 0 के बीच होगा तो आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा PBX/6L EI L² - XS² - B² और X अगर A और L के बीच होगा तो आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा PB/6L EI L/B x - A होल क्यूब प्लस L² - B² इंटू X माइनस XS³। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दोस्तों X = कहाँ पे आएगा आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा X = √L² - B²/3, इसमें आ जाएगा आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और कितना आ जाएगा PB इंटू L² - B² होल टू द पावर 3/2 9√LEI। और सेंटर में कितना आएगा, सेंटर में आपका मैक्सिमम नहीं आएगा क्योंकि लोड के बीच, लोड जहाँ पे पड़ेगा ठीक वही जगह पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। और सेंटर में कितना आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा आपका PB/48 EI 3L² - 4B²। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर ये आपका W पर मीटर रन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है तो आपका स्लोप कितना आएगा, θ1 और θ2 कितना हो जाएगा, θ1 और θ2 हो जाएगा आपका WL³/24 EI। और कोई भी सेक्शन पे आपका Y जो आएगा वो हो जाएगा आपका WX/24 EI L³ - 2L XS² प्लस XS²। और इसमें आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा 5WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 EI। दोस्तों ये जो पावर्स है इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये UDL है तो इसमें आपका स्लोप आ रहा है क्यूब की फॉर्म में और आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है टू द पावर 4 की फॉर्म में। तो इसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना हो जाएगा 5WL⁴/384 EI। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कपल एट एंड। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक कपल है एंड में, ये आपका कपल M, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका θ1, ये है आपका θ1 और यहाँ पे आपका θ2। तो θ1 कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा आपका ML/6 EI और θ2 कितना हो जाएगा ML/3 EI। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि कोई भी सेक्शन पे, एक सेक्शन पे ले लेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा MLX/6 EI इंटू 1 माइनस XS²/L²। और कहाँ पे आएगा आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, X = L/√3 पे आ जाएगा आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। कितना आ जाएगा ML²/9√3 EI। और सेंटर पे आपका मैक्सिमम नहीं आएगा पर कितना आएगा ML²/16 EI आपका मैक्स सेंटर पे आएगा और मैक्सिमम आ जाएगा आपका X = L/√3 के ऊपर ML²/9√3 EI। नेक्स्ट हम देख लेंगे दोस्तों सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो एक यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है तो उसमें कितना स्लोप आएगा, स्लोप आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे W मैक्सिमम लोड है
तो थीटा 1 हो जाएगा, ये है आपका थीटा 1 हो जाएगा आपका 7WL³/360 EI, और थीटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, WL³/48 EI। और कोई भी सेक्शन x पे आपका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो हो जाएगा आपका WX/360 LEI 7L⁴ माइनस 10L² x² + 3x⁴। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, 0.519 L के डिस्टेंस पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, वो कितना आ जाएगा 0.00652 WL⁴/EI, और सेंटर पे दोस्तों कितना आ जाएगा 0.00651 WL⁴/EI। तो ये है आपका यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड के लिए।